डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम प्रूफ्स के मुतालिक डिस्कस करेंगे। प्रूफ होते क्या हैं? A proof refers to a rigorous demonstration or argument that establishes the correctness or validity of a particular claim or statement within a formal system. Proofs क्या होते हैं? Proofs जो होते हैं ये आपके पास ऐसे arguments होते हैं या ऐसी demonstrations होती हैं जिनकी मदद से आप साबित करते हैं कि कोई भी जो formal system है वो correct है या valid है। It involves applying formal rules of logic and reasoning to show that property specification or assertion holds true for a given model or system under consideration. ये भी वही चीज है कि आप क्या करते हैं कि आप फॉर्मल रूल्स अप्लाई करते हैं या लॉजिक अप्लाई करते हैं या रीजनिंग अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू शो के कोई प्रॉपर्टी जो है किसी भी मॉडल के अंदर या किसी भी स्पेसिफिकेशन के अंदर वो होल्ड कर रही है या वो प्रॉपर्टी ट्रू है। अब प्रूफ्स जो होते हैं आप उनको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए या मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज करते हैं। तो पहला पर्पस जो है वो क्या है? वेरिफिकेशन। प्रूफ्स आर यूज्ड टू वेरीफाई दैट अ सिस्टम मीट्स इट्स डिजायर्ड प्रॉपर्टीज और रिक्वायरमेंट्स। प्रूफ्स क्या होते हैं? इनकी मदद से ये चीज साबित होती है कि कोई भी सिस्टम जो है वो कोई भी एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी जो है उसको वो फुलफिल कर रहा है और करेक्टली फुलफिल कर रहा है। तो ये चीज जो है इसको आप क्या कहेंगे? वेरिफिकेशन। आप प्रूफ्स की मदद से किसी भी सिस्टम की वेरिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्टनेस, यानी प्रूफ्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की या किसी भी एल्गोरिथम की या जो भी आपने सिस्टम मॉडल किया है उसकी करेक्टनेस को प्रूव कर सकते हैं कि ये जो जिस भी बिहेवियर को मॉडल किया गया है ये करेक्टली मॉडल किया गया है, या किसी भी स्टेट को मॉडल किया गया तो ये करेक्टली मॉडल किया गया है। डेफिनेटली इससे क्या होता है कि आपके पास सिस्टम की रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रिफाइनमेंट। Proofs are used in process of refining abstract models to more concrete designs. अब क्या होता है कि प्रूफ्स की मदद से आप क्या करते हैं कि किसी भी एक मॉडल को रिफाइन करते हैं और ये साबित करते हैं कि जो रिफाइनमेंट है वो भी उतनी ही करेक्ट है जितना कि वो ओरिजिनल मॉडल है। नॉर्मली क्या होता है आपके पास जो मॉडल्स होते हैं आप उनको उनके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होती हैं। एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे आप कोई मॉडल बनाते हैं, फिर आगे आप उसको फर्दर रिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसको थर्ड स्टेप में दोबारा रिफाइन करते हैं। तो ये आप कह लें कि हर रिफाइनमेंट में मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड होती है। तो दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि प्रूफ्स जो होते हैं वो इस चीज को साबित करते हैं कि ये जो रिफाइनमेंट्स हैं ये करेक्ट रिफाइनमेंट्स हैं। फिर क्या होता है कि प्रूफ्स की मदद से आप किसी भी सिस्टम की कंसिस्टेंसी जो है उसको प्रूफ कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मॉडल के किसी एक हिस्से में किसी भी रिक्वायरमेंट का कुछ एक मतलब है और उस मॉडल के किसी दूसरे पोर्शन में उसी रिक्वायरमेंट का कुछ और मतलब हो। तो प्रूफ्स की मदद से क्या आप कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की कंसिस्टेंसी जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस, यानी प्रूफ्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी मॉडल की कंप्लीटनेस जो है उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है कंसिस्टेंसी ऑफ अ फॉर्मल मेथड। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी रेफर्स टू अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फॉर्मल सिस्टम और अ फॉर्मल मॉडल where it does not contain conflicting statements, logical contradictions or incompatible assumptions. ये वही चीज है जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो आपके पास फॉर्मल मॉडल है या कोई भी फॉर्मल मेथड है उसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो मौजूद होनी चाहिए, यानी दूसरे लफ्जों में उसके अंदर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, कंट्राडिक्शंस नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉडल के किसी एक पोर्शन में किसी एक खास चीज का कोई एक मतलब हो और किसी दूसरे पोर्शन में उसी चीज का कोई और मतलब हो। तो कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए बेसिकली। If a system is inconsistent, it could produce conflicting or unreliable outcomes when subjected to formal analysis, verification or reasoning. तो डेफिनेटली जब भी आपके मॉडल के अंदर इनकंसिस्टेंसीज होंगी तो दूसरे लफ्जों में क्या है कि उसके अंदर कन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो डेफिनेटली इनकी बेसिस पे जो सिस्टम बनेगा वो भी अनरिलायबल सिस्टम होगा। ठीक है। फिर क्या होता है कि जब भी सिस्टम के अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी डिटेक्ट होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि या आपकी लॉजिक के अंदर कोई मिस्टेक है
या किसी चीज को आप प्रॉपरली परसीव नहीं कर सके, तो ऐसे केस में फिर आप क्या करते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि उन कन्फ्लिक्ट्स को आप क्या करें, रिजॉल्व करें। जब आप उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि आपके मॉडल की जो आप कह लें कि कंसिस्टेंसी है वो बढ़ जाएगी, इनकंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। फिर ये है कि हमारे पास नॉर्मली ये जो इनकंसिस्टेंसीज हैं ये कब डिटेक्ट होती हैं, ड्यूरिंग फॉर्मल वेरिफिकेशन या ड्यूरिंग थ्योरम प्रूविंग। जब आप थ्योरम प्रूविंग कर रहे होंगे या आप फॉर्मल एंड वेरिफिकेशन कर रहे होंगे तो उस स्टेज पे आपके पास क्या होता है कि ये इनकंसिस्टेंसीज जो होती हैं ये हाईलाइट होती हैं। तो फिर आप क्या करते हैं कि इनको एड्रेस करते हैं, इनको रिमूव करते हैं और जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, ताकि उस मॉडल की बेस पर जो सिस्टम बने वो एक रिलायबल सिस्टम हो, उसके ऊपर डिपेंड किया जा सके। फिर कंसिस्टेंसी जो है ये इंश्योर करती है कि आपके मॉडल के अंदर जो सिस्टम का बिहेवियर है वो आपने कंसिस्टेंटली मॉडल किया है, उसके अंदर कोई कंट्राडिक्शंस नहीं है, उसके अंदर कोई आप कह लें कि कन्फ्लिक्ट्स नहीं है। तो डेफिनेटली जब ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि आप ऐसे सिस्टम के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। यानी इसका एक मतलब ये भी है कि कंसिस्टेंट जो आपके पास मॉडल होता है उसकी बेस पे जो आपके पास सिस्टम्स बनते हैं वो रिलायबल सिस्टम्स होती हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एस्पेक्ट है कंसिस्टेंसी वाला, ये फॉर्मल मेथड्स को इनफॉर्मल मेथड से अलग करता है। डेफिनेटली जो हमारे पास इनफॉर्मल मेथड्स होते हैं उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा होती है, और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम इनफॉर्मल मेथड्स की बजाय फॉर्मल मेथड्स को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।